स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री महामहिम राज्यपाल महोदय को इस अवसर पर अंग वस्त्रम और ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर के सत्येंद्र शेखर, रजिस्ट्रार एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे पहले श्री संजय कुमार सर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वागत अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आप करने की कृपा करें। और पुनः आपसे निवेदन है मंचासीन श्री सम्राट चौधरी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार का स्वागत अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से इस अवसर पर रजिस्ट्रार एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट द्वारा। पुनः आपसे निवेदन है कि मंचासीन प्रोफेसर शैलेंद्र चतुर्वेदी, वाइस चांसलर BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से इस अवसर पर करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं अब आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी महामहिम राज्यपाल महोदय और मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों से कि दीप को प्रज्वलित सभी के द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। करतल ध्वनि से आप सभी क्षण का अभिनंदन करें। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, दीप प्रज्वलन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री संजय कुमार जी, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय, CBSE के रीजनल ऑफिसर अरविंद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, छपरा के माननीय सांसद बड़े भाई आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से जुड़े, महाविद्यालयों से जुड़े और शिक्षा में अपनी रुचि रखने वाले आप तमाम लोगों का हम एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम जब आप सबसे मिल रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की, भारत की हुई है और मात्र 4 दिन पूर्व ही भारत ने अपना परचम लहराया जब हम चंद्रमा पर हम पहुंचे। उसी परिप्रेक्ष्य में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको स्मरण होगा कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दी और आप सब क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम अपने अपने अनुभव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम चर्चा भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में अगर हम आपको संक्षेप में ही बताएं, हमारा 50 वर्ष हमारे कॉलेज का पूरा हुआ है और आप सब संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष की यात्रा साधारण यात्रा नहीं होती है। श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के द्वारा ये संस्था स्थापित थी, पटना में भी उन्होंने एल मिश्रा इंस्टीट्यूट की स्थापना की और हम धीरे धीरे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बिहार की प्रगति में और राष्ट्र के निर्माण में हम अपना योगदान देते आ रहे हैं। अभी हाल ही में जनवरी में NAAC का जो मूल्यांकन होता है, आप सब अवगत हैं, तो BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में हमारे कॉलेज को, एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को B++ की जो फर्स्ट साइकिल में हमें रैंकिंग मिली है। तो ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारी यात्रा जो प्रारंभ हुई 1973 में, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
मैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए एनरोल्ड था, तो मुझको जो ऑप्शंस लेने थे अपने सब्जेक्ट्स के, तो मैं 4 बार जाके जो हमारे ट्यूटर थे या जो हमारे सुपरवाइजर थे उनसे हमने पूछा कि क्या मैं ये ऑप्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझको बहुत आश्चर्य लग रहा था कि जिन विषयों में हम बंधे रहते हैं उसके अतिरिक्त या जिन डिपार्टमेंट के अधीन वो विषय हम उसके अलग भी हम ले सकते हैं क्या। तो हम अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में हमने लॉ का भी कोई विषय लिया, हमने कुछ फाइनेंस का भी हमने लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ अलकलकर जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव संजय जी, जो बिहार से ही जुड़े हैं और बिहार में भी अपनी सेवा इन्होंने दी है। इस मंच पर उपस्थित शैलेंद्र जी, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, हमारे भाई और मित्र आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, ये स्वाभाविक है, चिंता का विषय नीतीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पर लाया है, क्योंकि शिक्षा नीति बदलती रही। आज से 34 साल पहले शिक्षा नीति आई, उसके पहले 18 साल पहले शिक्षा नीति आई, और मेरा अपना मानना है कि यहाँ जितने लोग होंगे उसमें से 80% लोग गुरुकुल के कंसेप्ट पे सभी लोग आए हैं। और शिक्षा नीति के बदलाव के बाद जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट है कि हम अपने राज्यों के भाषाओं को भी प्राथमिकता दें, और जो स्किल्ड हैं, बार बार चर्चा रही है कि स्किल्ड लोगों को तैयार करना, क्योंकि कंसेप्ट ही बदल गया। 90 के पहले सबसे अच्छा पढ़ने का समय ब्रह्म बेला, जिसको कहते हैं 4 बजे भोर में उठाया जाता था सभी लोगों को कि पढ़िए, और सब बच्चों को उठाकर पढ़ने का कंसेप्ट ये था। धीरे धीरे ये समय बदला और अब तो रात में ही लोग ज्यादा पढ़ते और सवेरे सब सोएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, नीतीश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संस्था को 50 साल तक पूरे परिवार के लोगों ने स्थापित किया। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से नहीं जुड़ा था, 2016 में कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हुआ राजनीतिक तौर पर, तो मैंने इस कल्पना को देखा कि कॉलेजेस और स्कूल्स इसमें कैसे योगदान पूरे समाज को करता है। जिस भारत में जिस मगध की कल्पना थी, और यहीं से सारी चीजों की तक्षशिला से लेकर नालंदा और विक्रमशिला भी हमारे पास, इतना गौरवशाली इतिहास जिस राज्य के पास हो, और देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हो कि राज्य आगे बढ़े। उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और हमारे मीडिया के साथीगण, घर आकर के हमेशा अच्छा लगता है। सो दिस इज लाइक, ये तो हमारे लिए घर है। मैं कुछ एक माइलस्टोन्स देख रहा हूँ। पहला माइलस्टोन ये है कि एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ने 50 वर्ष पूरे कर लिए, तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ये जो कार्यशाला है, ये जो गोष्ठी है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे किए जाने के उपलक्ष्य में की जा रही है, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रमुख कंपोनेंट्स है उस पर चर्चा की जा रही है, और इसके बारे में बतलाना भी मैं आवश्यक समझता हूं।
आई विल कम बैक टू दैट। बिहार और शिक्षा का बहुत ही अभिन्न अंग रहा है और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से 2 विश्वविद्यालय बिहार में ही। ये शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूर्ण हो गए। इस शिक्षा नीति को हमने अपनाया। इस उपलक्ष्य में ललित नारायण मिश्र महाविद्यालय तथा व्यवसाय प्रबंधन मुजफ्फरपुर द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, कैसी होनी चाहिए, इस पर कहां हमको विचार मंथन करने की आवश्यकता है और इसका कहां इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर विचार मंथन होने के लिए ऐसे संगोष्ठी का आयोजन होना बहुत ही जरूरी होता है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे मित्र नीतीश मिश्रा जी ने इस विषय को लेकर सबके सामने रखने का प्रयास किया है और सबको सोचने पर बाध्य किया है। ऐसे इस शुभ अवसर पर जहां मंच पर बैठे हैं मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, श्री संजय कुमार जी, हमारे भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे हैं राजीव प्रताप रूडी जी। वैसे मैं उनको मित्र कहूं या मार्गदर्शक कहूं, थोड़ी सी दुविधा है मन में, क्योंकि गोवा में हमारे प्रभारी बनकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक करके वो बहुत बार आते थे, इसलिए वैसे मार्गदर्शक ही है राजनीति में। से जुड़े सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक, अन्य सभी विशेष अतिथिगण, बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय नई शिक्षा नीति जो भारत में अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर विचार मंथन होने की आवश्यकता है। इसका अध्ययन करें, सबके सामने उसका विचार विमर्श करें, बताइए क्या आवश्यकता है, क्या कैसी है। मैं उसके पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैंने पढ़ी है, मैंने उसका थोड़ा अध्ययन भी किया है, परंतु आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस, यू नो व्हाट इट इज, यू आर अवेयर ऑफ इट। तो मुझे लगता है आप इस दिशा में काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की फलश्रुति यही होगी कि हम इस दिशा में यहां से जाते समय प्रयास करेंगे विचार मंथन का, कुछ करने का। दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई फील आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच महामहिम को सुनकर हम सबकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विषय पर जितनी भी बातें कही, अपना मार्गदर्शन दिया और चलते चलते जो उन्होंने बात कही कि विचार मंथन की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार सर, हम सबको अपने संबोधन से अभिभूत करने के लिए।